अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, चीज़ें तो वही हैं, पर थोड़ी सी उन्हीं चीज़ों पे चीखो पुकार है, क्योंकि जनाब एक तो हमारे अलवी साहब अभी तक तो अकड़े हुए, क्योंकि इमरान की कुर्बत उन्हें चाहिए, आगे की सियासत उन्हें नज़र आ रही है। सदारत से जाने 8 तारीख़ आखिरी दिन है, 9 तारीख़ को दूसरी सदर आ जाएगा, तो इस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद जनाब जो हैं कहते हैं कि एहतजाज 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 2 मार्च यौम एहतजाज ऐलान कर दिया पीटीआई ने, इमरान साहब ने, कि भाई पूरे मुल्क में मुल्क की एहतजाज होगा। इस बारे में आपसे बात करेंगे। फिर जनाब क्या बेइल्मी हमारे मुल्क में, वो जनाब कहते हैं कि हर अरबी ज़बान का फ़िक्रा उनको लगता है कि शायद ये कुरान की आयत है। लाहौर में होने वाला वाक़या, उस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे और कुछ मैं आपको बताऊंगा अपना तजर्बा भी। फिर जनाब असद तूर, आखिरकार उनको अरेस्ट कर ही लिया गया। उसके बारे में अगर टाइम मिला तो हम 2-4 मिनट से बात करेंगे। और जो मुकदमा चल रहा है भुट्टो साहब के अदालती कत्ल का, कुछ लोगों ने लिखा कि आप इस बारे में डिस्कस नहीं करते, तो सर बात यह है कि इस कदर सियासत में रंग में भंग पड़ा है कि ज़्यादातर लोगों की दिलचस्पी उन सियासी उमूर के साथ है कि अब क्या होगा और क्या होने वाला है। लेकिन बहरहाल टाइम मिलेगा तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, वरना एक पूरा प्रोग्राम मैं सोच रहा हूँ उस पर करूँ, क्योंकि मैं ख़ुद उन तमाम चीज़ों के अंदर काफ़ी करीब से इसका मुशाहिदा करता रहा हूँ, इन वाक़ात का। तो दोस्तों, डिटेल में जाने से पहले, तफसील में जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, बेल के बटन को दबाइए और अपने कमेंट ज़रूर भेजिए। आपकी सवालात और आपकी राय हमारे लिए मुक़द्दस है और मशअल राह है। दोस्तों, सदर अलवी साहब का जिक्र पिछले 3 मेरे जो है व्लॉग में हो चुका है। तो बात वही है कि उनको आगे की सियासत देखनी है, इसलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं इमरान साहब की गुड बुक में आ जाऊं। और आज जब हियरिंग हो रही थी और फ़र्द जुर्म आयद की जा रही थी इमरान और बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड की, तो उस बारे में उस वक्त भी इमरान खान ने जो चैट की है, बातचीत की है सहाफ़ियों से, तो उसमें ये कहा है कि बिल्कुल सही किया सदर साहब ने, गोया उंगली कटा के वो शहीदों में अलवी साहब शामिल हो गए। अब एक और रिमाइंडर भेजा गया है, यानी कि एक दफ़ा उनकी जो समरी में रिजेक्शन के जो पॉइंट्स हैं उनका जवाब दे के समरी दोबारा रिटर्न की गई है। देखिए कि टोपी में से कबूतर निकलता है या अंडा। अब बात यह है कि असल मसला जो दूसरा है ना, ये तो खैर ये है, तो ये तो हो जाएगा, ज़ाहिर है कि चाहे वो स्पीकर कर लें, कोई भी कर लें, वो इजलास तो 29 फरवरी को हो जाएगा। तो एक तो ये बात। दूसरे नंबर पे जो सीटों का मसला है ना, वो भी बड़ा अजीब व गरीब है। मेरी अपनी जो राय है, इनको इस मसले को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था, मुखालफिन को, कि भाई जनाब ठीक है, अगर वो जीते थे, एक तो आपने उनको साथ ज़्यादती तो की कि जनाब सिंबल छीन लिया,
सारे लीडरों को कर दिया इधर तितर बितर, और पूरी पार्टी इंतशार का शिकार हो गई, सज़ाएं दे दी गई इमरान साहब को। तो अब फिर भी अगर उनको जो सीटें मिल गई हैं, बाद में तो खैर उनका है कि धांधली है, वो तो चलो आप उनको अदालतों में चला रहे हैं या जो भी है वो कोर्ट्स वगैरह में चली जाएंगी, वो पेटिशंस वगैरह ट्रिब्यूनल में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ को, इस आग को ठंडा करना चाहिए। अब जो उनकी थी वो चले गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, जो भी तरीका है, तो उसमें अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं तब भी एक्सेप्ट करके इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि सीटें उनको दे दें। ये आसान भी होता है, ये एक तरीके से आप आग को में बुझाने के लिए भी काम आती हैं कि आप कुछ चीज़ों को ठंडा करते जाते हैं, दूसरे आदमी भी थोड़ा सा ठंडा होता है, अब बातचीत पे आता है, फिर बातचीत पे नेगोशिएशन भी ज़रा इजी हो जाती हैं करना। लेकिन आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, क्यों चीज़ें जो हैं इतनी बढ़ती ही चली जा रही हैं एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए, और दोनों बहुत ज़्यादा सख्त, जो फरीक हैं दोनों बहुत ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। बीच में से ये भी कूद पड़े कि बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े, तो जनाब वो सीटें जो बची हैं अगर उनको नहीं दी जा रही पीटीआई को, तो फिर हमें दे दी जाए रेशो के मुताबिक से। बोले जनाब नून लीग वाले, बोले जनाब पीपीपी वाले, बोले जनाब एमकेएम वाले। लेकिन वो किसके कहने पे बोलते हैं ये तो हमें और आपको मालूम ही है। देखिए क्या होता है। आज भी हियरिंग होने वाली है इलेक्शन कमीशन की, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अब दूसरा जो है 2 मार्च यौम एहतजाज। जी हाँ, इमरान साहब ने ऐलान कर दिया है कि भाई पूरे मुल्क में, क्योंकि अब जिन पार्टियों के साथ उनकी बातचीत हुई है उसमें ज़्यादातर तो नेशनलिस्ट पार्टी हैं, लेकिन बहरहाल कि जिन जिन लोगों को मसाइल हुए थे या जो अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनको मुख्तज़रा से हिस्सा नहीं मिला, वो सब जो है जॉइंट हैंड करके प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। क्योंकि पहले तो जो कॉल होती थी ना पीटीआई की, वो सिर्फ पंजाब की हद तक या कराची और हैदराबाद की हद तक होती थी, बाकी नहीं होती थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि सरहद में तो वो जीत ही गए, तो वहाँ क्या वो धांधली, वहाँ तो जो लोग हारे वो चीखेंगे धांधली हुई है। बलूचिस्तान में वो कोई बात नहीं करते थे और इंटीरियर सिंध में उनका कोई ताल्लुक था नहीं। अब इन्होंने कहा है कि नहीं, जीडीए का कहा है कि इंटीरियर सिंध की बात करो, तो मौलाना साहब से बात हो गई है तो वो भी बात करेंगे, इंटीरियर सिंध की भी बात करेंगे, कराची की भी बात करेंगे और बलूचिस्तान की भी बात करेंगे। फिर मैंगल साहब से बात हो गई है, मैंगल साहब भी साथ देंगे बलूचिस्तान के अंदर, वो उनका चल रहा है धरना। और उसके बाद जनाब महमूद खान अचकज़ई भी धरने में शामिल हैं, तो वो भी बोलेंगे। तो इससे थोड़ा सा एक हमगीर सूरत हाल नज़र आएगी, एक बड़ी तस्वीर नज़र आएगी जो वो दिखाना चाहते हैं इमरान साहब के ठीक है, मैं ही वो विक्टिम नहीं हूँ, तो और भी लोग हैं और सब मिल के एहतजाज कर रहे हैं और हर जगह धांधली हुई है। तो ये इलेक्शन जो है धांधली ही धांधली है। तो देखिए क्या होता है। 2 मार्च सैटरडे का दिन, एहतजाज। अच्छा जनाब, ये तो हो गई वो बात। अब जो बात है वो है कि यार हमारी लाइल्मियत, कम इल्मी, और हम पर मतलब ये ना कि क्योंकि इतनी एजुकेशन नहीं होती, लाइल्म होते हम, तो हमें बहुत सी चीज़ों का अदराक नहीं होता। जो वाक़ा अचरा मार्केट में लाहौर में हुआ है वो बहुत ही इबरत निगाह है। यानी वो लिबास देखिए, अरबी में तो पता नहीं क्या क्या होता है, अरबी ज़बान है, वहाँ के लोग बोलते हैं, बैठते हैं, उनका ये वो, उनके नारे भी हैं, सियासत भी है, जो भी है, हर चीज़ का अरबी का मतलब, अगर कोई अरबी रस्मुल ख़त में कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नाउज़ुबिल्लाह कुरानी आयात ही है। और ये इतनी कमज़ोर सोच है जिसकी इंतहा नहीं। वाक़ा तो आपको पता ही होगा कि खातून बेचारी
वो एक लिबास उन्होंने ख़रीद लिया था कोयत की कंपनी का बना हुआ, जिसमें हलवा लिखा हुआ था अरबी रस्मुल ख़त में हलवा प्रिंट के बना हुआ था हलवा का मतलब हसीन, और भी बहुत सारे माने हैं, लेकिन बेसिकली औरतों में जब इस्तेमाल होता है लिबास में तो उसके माने हसीन, खूबसूरत। वो लिखा हुआ था। वो बेचारी शौहर के साथ बड़े खूब पहन के गई कि देखो मैंने ये ज़बरदस्त लिबास ख़रीदा है। मार्केट में पहुंची कि कोई हमारे जैसे जाहिल आदमी ने देख लिया, वो समझा कि हो ये तो तूने वो लिबास पहना हुआ है जो कि किसी और अरबी आयतें लिखी हुई हैं। वो उसके पास गया कि तुमने क्या पहना, तुम इस पर अबाया पहन लो। ये उसने को समझाया कि भाई ये अरबी का रस्मुल ख़त में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कुरानी आयत वगैरह नहीं है। ये तो एक आम रोज़मर्रा के अल्फाज हैं जो कि अरबी में ज़ाहिर है कि अरबी की ज़बान है, उसमें शायरी भी होती है, उसमें बहुत सी बातें होती हैं, उसमें आम बातचीत होती है। तो एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, तुम्हें क्या एतराज़ है। लेकिन वो साहब जज्बाती हो गए, उन्होंने बाहर आके नारे लगाए, लोगों को हजूम को इकट्ठा कर लिया और हमारे पहुंच गए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जोशीले मुल्ला। हाय हाय हाय। बहरहाल बड़ी मुश्किल से शहरबानो नकवी साहिबा पहुंची जो कि पुलिस की हैं। उन्होंने जाके उनको जैसे तैसे निकाला, लेकिन पुलिस की भी कमज़ोरी देखी यार, जुल्म देखी है कि वो जाके फिर उनको लेके गए थाने। वो मुल्ला भी वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच के उससे कहा कि साहब माफ़ी मांगो। अब यार वो उससे गलती नहीं की, माफ़ी मांगे, गलती तुम कर रहे हो, तुम इसके मफहूम नहीं पता, बता भी दिए क्या उन मुल्लाओं को कि भाई इसके माने तो ये है, तुम तो खुद मुल्ला हो, तुम्हें सारा पता है। लेकिन हद हो गई यार कि बस। और उनको भी डिक्टेट भी करा रहे हैं, बोलो मैं ले सुन्नत हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये है, मेरे तो ससुर साहब जो है हाफिज़ कुरान। यानी क्या जुल्म है यार, तौबा 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 यार, क्या गलत इस्तेमाल कानून का, गलत इस्तेमाल मजहबी जज्बातियत का, तौबा तौबा। लेकिन हमें यही मुल्लाओं को तो कहना चाहिए। तो माफ़ी हम मांगते बीबी आपसे कि आपकी को तकलीफ़ हुई, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोगों तक इतनी तालीम नहीं पहुंचा सके, तो वो गलत फहमी हो गई थी, आपको इतनी ज़हनी अजियत पहुंची, ये है वो है, तो वो करेंगे बेटा, उनसे करें आप माफ़ी मांगो भाई। कितना ज़रूर। और पुलिस वाले खड़े हुए कह रहे हैं कि हाँ जी माफ़ी मांगे आप। अब उनसे जब पूछा गया पुलिस वाले तो ये क्या किया, नहीं नहीं यार वो ज़रूरी था, आपको नहीं पता, वो थानों पे हमला कर देते हैं, मार देते हैं, फिर उनका घर में रहना खातून का हो जाता, माफ़ी नहीं मांगती हैं और ये उनको माफ़ नहीं करते तो कोई भी शरारत करता, उनके घर पे भी हमले हो सकते थे, उनको घर से निकलना बंद हो जाता। वाह भाई वाह, हाँ, तो कितना जुल्म है यार, कितना जुल्म है। मुझे एक वाक़ा याद आ गया, मैंने कहा कि मैं वाक़ा भी अपने साथ जो पेश करूँगा, बल्कि याद दिलाऊंगा आप लोगों को कि मैं जब कराची में रहता था, और मेरा ख्याल है कि ये कोई काफ़ी पुरानी बात है। उस वक्त हम लोग यूनिवर्सिटी डीजे कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक कॉस्मोपॉलिटन नहीं कि मेट्रोपॉलिटन होटल है सदर में, वहाँ पर था कि भाई फ़लस्तीन के बारे में एक सेमिनार था। हम भी चले गए, बड़े जोशीले थे, फ़लस्तीन इसराइल के ख़िलाफ़ जो भी है एक नॉर्मल मुस्लिम होता है। हम वहाँ पहुँचे, बैठ गए, बहुत ख़वातीन भी आई हुई थी। इजलास शुरू हुआ, पहले तो पाकिस्तान के जो स्कॉलर दानिश्वर वगैरह तकारीर करते रहे। उसके बाद उनका कोई यासिर अरफात का कोई आया हुआ था, नुमाइंदा था, सिफारतकार था, जो भी था, एक एहलकार था वहाँ का फ़लस्तीन का, वो आया और उसने अरबी में तकरीर शुरू कर दी। अब हम जब बैठे थे तो हमारे सामने बहुत सारी ख़वातीन भी आगे की नशिस्तों पे बैठी थी। उन सब ने जैसे ही उससे अरबी में तकरीर शुरू की, सब ने जल्दी जल्दी अपने दुपट्टे सरों पे रख लिए। अच्छा भाई ठीक है, वो तकरीर जो है चली रही थी, तो मेरे बराबर में एक और आदमी बैठा था, उसको अरबी भी आती थी, तो उससे मुझसे कहा यार ये सर पे दुपट्टे ना डाल ली, पागल हैं क्या। मैंने कहा क्यों। कहने लगा भाई वो तो इजराइल को गालियां दे रहा है अरबी ज़बान में, यार गालियां दे रहा है वो तो, और ये दुपट्टे ऐसे बेचारी ओढ़ के बैठ गई जैसे कि कोई मुकद्दस आयत पढ़ी जा रही है। तो भाई ये बड़ा फ़र्क होता है, जब आपको ज़बान नहीं आती, इसका मफहूम नहीं आता, आपको पता ही कुछ नहीं होता, तो आप क्या है यार, अजीब लतीफ़ा है। बहरहाल तो ये तो हमें सबसे पहले तो यार अपनी भी इस्लाह करनी चाहिए, और हम लोग वैसे भी जो कुरान वगैरह पढ़ते हैं ना, तो हमें चाहिए कि तर्जुमा भी पढ़ें
हो सके तो कुछ अरबी ज़बान को भी सीख लें, अगर नहीं सीख सकते तो तर्जुमा ज़रूर पढ़ें, हमें पता हो। नमाज में भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, सुनते हैं तो जो सूरतें पढ़ रहा है, आयतें पढ़ रहा है, उसके मफ़हूम क्या है, बड़ी आसानी हो जाती है। बहरहाल ये तो एक बीच में बात निकल आई। फिर असद तूर साहब की बात आई। असद तूर को फाइनली जैसे मैंने कल बताया था अरेस्ट कर लिया गया FIA में, फिर आज उनको पेश किया गया था वहाँ पे, फिर वहाँ पे उनको 4-5 दिन का वो हो गया बाकायदा इस रिमांड वगैरह। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें गलत हैं और सहाफ़त में ज़बान बंदी नहीं होनी चाहिए। कानून आप बना लीजिए कि थोड़ी बहुत कि कहाँ तक लिमिट है आपकी, पर्सनल अटैक ना करें, ये ना करें, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह करना जो है ना वो भी गलत ही है। और बहरहाल अब तूर साहब कहते हैं यार मुझे जगह तो लेनी है ना भाई जगह लेनी है, जो खला है जिसके अंदर लोगों को जो है ना रातों रात आपके यूट्यूब पे चांद लग जाते हैं और सारे जो है PTI के मतवाले मेरे पीछे आ जाएंगे और फिर मेरा नाम ट्रेंड होगा और फिर मुझे वल्लाह आलम बिस्सवाब, ये तो बात है। फिर एक साहब ने मुझे लिखा, बल्कि 2-3 लोगों ने लिखा, एक साहब ने फ़ोन भी किया कि भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल हुआ है उसके बारे में आप खामोश रहते हैं, आप बिल्कुल ही बात नहीं करते। तो भाई मेरे बात बड़ी सिंपल है कि ये तो हर एक को पता है कि ज़बरदस्ती जो इस FIR में भी उनका नाम नहीं था, 2 FIR कटी, दोनों में उनका नाम नहीं था भुट्टो साहब का, और FIR को शर्त ख़त्म भी कर दिया। फिर सारी तहकीकात के बाद वो रिपोर्ट भी हो गई कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इनका भुट्टो साहब का लेना देना, इसको ख़त्म करो, झूठी FIR है। लेकिन बहरहाल मौलवी मुश्ताक साहब को कैसे बनाया गया, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में थे और वो PCO जज थे, कैसे उन्होंने माशाल्लाह में हल्फ उठाया था, और बड़ी लंबी कहानियाँ हैं इसके अंदर कि सारा केस जो है ना झूठ का पुलंदा है। लेकिन ज़ाहिर है कि बस आपको पता है हमारी तारीख़ भरी पड़ी है इन चीज़ों से, तो बहुत ही गलत हुआ। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं फ़ाइज़ ईसा साहब के, कम से कम इस केस को वो कर रहे हैं। हमारे जो नौजवान असल में प्रॉब्लम वो आती है 2000 से लेके जो पैदा हुई है या उनको कुछ नहीं पता, उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या जमहूरियत के लिए या इस आइन बनाने के लिए क्या क्या लोगों ने फांसियाँ खाएँ, कोड़े खाएँ और बहुत जुल्म हुए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। तो अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक दे कि हम थोड़े तारीख़ को ज़रूर पढ़ें, तारीख़ को पढ़िए। भुट्टो साहब की कुर्बानी कोई छोटी कुर्बानी नहीं थी, बहुत बड़ी कुर्बानी जो उन्होंने दी और बारगेन नहीं की, फांसी पे चढ़ा दिया गया। बहुत लंबी कहानी, बहरहाल इस पर हम, क्योंकि आजकल बड़ी नई नई बातें खुल के आ रही हैं। जो उस ज़माने में सेंसर था तो हम लोग सुनते तो थे, जब BBC वगैरह से थोड़ा बहुत मिल जाता था, सहरबीन वगैरह से, अदरवाइज़ तो सब बैन था, प्रिंट मीडिया बैन था, ये बैन था, सब चीज़ों पे पाबंदी थी, पता ही नहीं लगता था क्या हो रहा है, किधर हियरिंग हो रही है, कैसी हो रही है। सिर्फ जो सरकारी मौक़िफ़ था वो आ जाता था। बहरहाल इस बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, कोई तफसीली हम व्लॉग भी इस पे करेंगे जिसमें हर चीज़ें करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।